प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम विभिन्न समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। ये समितियां या आयोग जो हैं, इनके अध्यक्षों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो संक्षिप्त जानकारी आज की इस शॉर्ट वीडियो में देखते हैं। गोरपुरिया समिति का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, बैंकिंग सेवा सुधार से था। इससे एक मिलता जुलता प्रश्न भी आता है कि बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति का नाम क्या है? तो वो थी नरसिम्हन समिति। और यहाँ पूछा गया है बैंकिंग सेवा सुधार, तो ये है गोरपुरिया समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति का संबंध मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से संबंधित था। याद रखिएगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रघुराजन समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा खनिज तेल में सुधार हेतु सुंदर राजन समिति इससे संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो समिति है उसका नाम है रेखीय समिति, और प्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति थी वांचू समिति। हथकरघा, जिसको हम हैंडलूम भी कहते हैं, हथकरघा विकास से संबंधित जिस समिति का गठन किया गया था वो था मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ इसकी अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। इसलिए इसको महालनोबिस समिति भी कहा गया। लघु उद्योगों से संबंधित एक समिति थी, उसका नाम था आबिद हुसैन समिति। जनसंख्या नीति से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो इसे स्वामीनाथन समिति के नाम से जाना गया। प्रतिभूति घोटाला जो होते हैं उनसे संबंधित जो समिति है वो है जानकी रमन समिति। इसके अलावा बेरोजगारी के अनुमान लगाने से संबंधित जिस आयोग का गठन किया गया, जो समिति बनाई गई, उसे दंतेवाला समिति के नाम से जाना जाता है। चीनी उद्योग से संबंधित जो समिति थी उसे महाजन समिति, वस्त्र उद्योग से संबंधित समिति को सत्यम समिति, और गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित जो समिति थी उसे सुरेश तेंदुलकर समिति के नाम से जाना गया। यहाँ ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गरीबी रेखा से संबंधित समिति कौन सी है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति को अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि पूरे भारत में अधिकांश लोगों के बीपीएल कार्ड होते हैं और ये बीपीएल से ही संबंधित है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगली समिति बहुत महत्वपूर्ण है, पंचायती राज से संबंधित जो ग्राम पंचायतें हैं, ये बलवंतराय मेहता समिति है 1957 वाली। नाबार्ड की स्थापना जो कृषि संबंधी बैंक है, इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो है शिवरामन समिति। कर सुधार से संबंधित जो समिति थी वो थी राजा चलैया समिति। इसके अलावा चीनी घोटाले की जांच से संबंधित जिस समिति का गठन किया गया वो थी ज्ञान प्रकाश समिति। कर संरचना में सुधार से संबंधित एक केलकर समिति बनाई गई थी, इसको भी याद रखिएगा। उर्वरक से संबंधित एक समिति थी हनुमंत राव समिति। और ये जो अगली समिति है एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, इसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसके लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर आयोग इसे कहते हैं। 1992 के जो बाबरी दंगे हुए थे, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, इसके लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये था लिब्राहन आयोग। 1993 में मुंबई में दंगे हुए थे, इसके लिए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। जो गोधरा कांड हुआ था आप जानते हैं, गुजरात में रेल में जला दिया गया था कई कार सेवकों को, तो इसके लिए नानावटी आयोग का गठन किया गया था। तो नानावटी आयोग का संबंध किससे? गोधरा कांड से। इसके अलावा राजीव गांधी की जो हत्या की थी एलटीटीई ने, उसकी जांच के लिए जैन आयोग का गठन किया गया था। इंदिरा गांधी की जो हत्या की थी सरदार बेन सिंह ने, जो उनका बॉडीगार्ड था, उसके लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो पूरे भारत में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, केंद्र राज्य संबंध, जो राज्यपाल की स्थिति है, वो केंद्र राज्य संबंधों के से संबंधित जो समिति थी वो थी सरकारिया समिति या सरकारिया कमीशन इसे कहते हैं, आयोग इसे कहते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण समिति पिछड़ी जाति को आरक्षण देने से संबंधित थी, तो वो था मंडल कमीशन या मंडल आयोग। तो ये समितियाँ एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि किस समिति का संबंध किस चीज़ से है, तो इनको आप अवश्य याद रखिएगा। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। शॉर्ट वीडियो है, आप इसको 5 मिनट में देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। ये आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए इसे बार बार देखिए। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि वो भी अधिक से अधिक अच्छे नंबरों से पास हो सकें। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के सहित आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।